बोलो भाई, देखो क्वेश्चन 14, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर फॉर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज 6 to 3। ओके, मतलब हाफ हुआ भाई, हाफ 40 मिनट में, मतलब टी हाफ इज गिवन 40 मिनट। इन सच अ रिएक्शन 12 मोल टू 6, मतलब ये भी हाफ हुआ ना भाई, 12 to 6 हाफ हुआ, तो टाइम कितना लगेगा? तो 14 मिनट्स था सर। यस, राइट, परफेक्ट, 40 मिनट्स। अगर आपको देखो भाई यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट, 12 मोल टू 3 होता है यहाँ पे, तो टाइम कितना होगा? 80 मिनट्स। 80 मिनट। 12 to 6, ओके, 6 to 3, तो 40 मिनट यहाँ पे लगेगी, उसके बाद यहाँ पे भी 40 मिनट होगी, तो टाइम होगा 80, याद रखो। चलो 15, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर आर गिव्स पी? चलो भाई, ये तो मालूम ही होना चाहिए। बोलो भाई। बी। बी। चलो बाकी बी। और कोई? डी। बराबर, माइनस डी आर बाय माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, बरोबर ना, और प्रोडक्ट में प्लस होगा। चलो भाई 16, बोलो। बोलो भाई, चलो फटाफट। For one first order reaction, 60 minutes are required to decrease initial concentration 0.82। देवांशी बोल आंसर। क्वेश्चन रीड ही नहीं किया। बोलो भाई, आंसर क्या होगा? 0.8 मोलर दिया हुआ है भाई, उसमें से 0.1 मोलर के लिए टाइम कितना लगेगा देखो? 16 मिनट। ओके, तो टी हाफ कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। बोलो, लॉजिक लगाओ भाई। 0.8 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, उसको 0.1 होने के लिए टाइम 60 मिनट लगेगा। चलो भाई, आंसर बी, 30 मिनट। देख लेते हैं, देखो पहले 0.8 था, हाफ होगा तो क्या होगा भाई? 0.4, 0.4 में से हाफ होगा तो 0.2, 0.2 में से 0.1 होगा। ओके, अब
0.8 में से 0.1 होने के लिए कितना टाइम दिया हुआ है? 60। मतलब अब देखो कैलकुलेट करो, 3 टी हाफ होंगे भाई। देखो कितने टी हाफ है, 1 2 3, 3 टी हाफ होंगे। मतलब ये जो 60 है डिवाइडेड, 20। तो आंसर क्या होगा? ए। सोचो अब किसका आंसर राइट था, पता चला भाई ए। वेरी गुड। तो लॉजिक ही हुआ ना भाई, ये वन टाइप ऑफ कैलकुलेट करना ही नहीं है क्वेश्चन। क्लियर, पता चला कि नहीं? चलो 17 बोलो, थियरिटिकल। स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ concentration R वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन R टेंस टू T के लिए बोलो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हर एक के लिए भी याद रखना कंपलसरी। थियरिटिकल है ये। इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, बोलो। देख लो बुक में भी देख लो, टेक्स्ट बुक में निकालो देखो। -k। बुक निकाल के देख लो भाई। चलो भाई सी डी, सी डी। रुसिल डी कैसे होगा भाई? रुसिल डी कैसे होगा? बोलो भाई। सी। 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 रुसिल डी कैसे होगा? तूने डी बोला है। ये तो आर्हेनियस इक्वेशन में होगा भाई। टेक्स्ट बुक लेके बैठा है तू, इसीलिए आंसर डी दिया। सर आने R वर्सेस T નો તો આપણે ગ્રાફ। हाँ देखो इसमें डी है, इसीलिए रुसिल ने आंसर डी दिया। हाँ, यहाँ पे गलत था। बोल रुसिल। सर मन लागी છે। चलो भाई 18 बोलो यहाँ पे। इफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन, देखो भाई ये, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ। देखो अब ये
बोलो ग्राफ के हिसाब से अच्छा एमसीक्यू है। व्योम भी एब्सेंट है ना भाई आज। बोलो एक्टिवेशन एनर्जी, उसमें याद करो भाई स्लोप वाला इक्वेशन कौन सा था, उसमें स्लोप क्या था एक्टिवेशन एनर्जी वाले इक्वेशन में। आगे माइनस भी ई लिखा अपॉन 2.303 माइनस ई अपॉन 2.303 यार। माइनस ई अपन 2.303 आर, बरोबर। बोलो याद करो स्लोप का इक्वेशन क्या था भाई, बरोबर ना, ये था ना। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी ये रही, तो -2303 नीचे 2.303 और आर 8.314। ओके, अब बरोबर है भाई ये। बरोबर ना, स्लोप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी में इक्वेशन क्या था ये दिया हुआ है आपको। ओके, बोलो आंसर कौन सा आएगा कैलकुलेशन करके। सी। सी, चलो देख लो, चलो सी बरोबर है भाई, राइट। सी, चलो 19 बोलो। अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थियरी, लास्ट थियरी याद करो, रेट इज इक्वल टू पी इंटू जेड ए बी इंटू ई एस टू माइनस ई ए बाय आर टी। व्हाट डज पी इंडिकेट इन द इक्वेशन। अब पी जो है वो आर्हेनियस कांस्टेंट तो नहीं है, तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा। देखो अगर हमें ये नहीं मालूम ना भाई कि कौन सा आंसर राइट है, तो ये पहले ये फाइंड करो कि कौन सा आंसर गलत है। चलो ये नहीं होगा, पी प्रेशर भी नहीं होगा ना भाई ये चैप्टर में, तो चलो ये दो तो निकल गए। अब ये बाकी रहा, बोलो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, वो तो जेड को बोलते थे हम, तो डी। यस आंसर होगा हमारा डी, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो भाई, भाई ऐसे एमसीक्यू तो 110% कोई एक एग्जाम में तो होगा ही, याद रखना। कॉमन इक्वेशन क्या था वो याद करो, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, बरोबर ये था। अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन के बदले 3 लिखो, तो 1 - 3, 1 - 3 मतलब 2, 1 - 3 मतलब -2, बरोबर ना, -2। चलो अब निकालो कौन सा आंसर होगा, बी -2। डी, बी 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 देख, मोल रेज टू -2, यस राइट, लीटर, बरोबर ना, इनवर्स है तो वो हो जाएगा प्लस सेकेंड इनवर्स, आंसर बी होगा भाई। चेक चेक इट चेक इट चेक इट चेक इट चेक इट, यस राइट।
ओके चलो एक देख लेते, ये लास्ट 21। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच इज 30% कंप्लीट इन 30 मिनट, तो टी हाफ क्या होगा? 30% कंप्लीट इन 30 मिनट, तो टी हाफ क्या होगा? बोलो, कैलकुलेशन करते थे हम, याद हो तो आपको। टी 30%, बोलो, इक्वेशन डायरेक्ट रख देता हूं। टी 30% के लिए क्या टाइम था भाई? 30 मिनट। ओके, टी हाफ के लिए फाइंड करना है, तो नीचे टी हाफ लिखेंगे। बोलो, अब ऊपर 30% कंप्लीट हो गई, मतलब ऊपर क्या लिखते थे? log 100/70, 7 और नीचे टी हाफ मतलब 50% कंप्लीट होगी ना, 100 - 50 हो गया भाई। देखो, अब इसका कैलकुलेशन करना है सिंपल आपको, तो नीचे तो देखो भाई log 2 आ जाएगा। log 2 हमें मालूम है 0.3010। ओके, अब इसका कैलकुलेशन करो, उसके बाद टी हाफ कैलकुलेट करो। ओके, तो आंसर मिल जाएगा 58.2। ओके, कैलकुलेशन करना भाई, याद रखो ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं भाई, 2 मार्कर के अंदर हो, तो बस यही कैलकुलेट करना है, ऐसे ही डायरेक्ट। पता चला ना इक्वेशन में जो मैंने लिखा, वो ऊपर क्या होगा? टी 30%, नीचे क्या होगा? टी 50%, इज इक्वल टू, देखो ये रहा, इक्वेशन रख दो, जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से हो जाएगा। क्लियर? ओके।